तैयार साथियों, आपकी कलम और नोटबुक लेकर मैं आपका विक्रम सर जेएस इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 के चैप्टर नंबर 24 राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट, जिसमें हमने कितने प्रकार के आंदोलन हुए, किस प्रकार से पूरे देश में और उसके बाद में स्वतंत्र सेनानियों जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में किस प्रकार से आंदोलन हुए और किस प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ लोगों ने विरोध किया। तो राजस्थान का जो मोस्ट ज़्यादा फेमस जो आंदोलन है, मूवमेंट है, उसका नाम है बिचौलिया किसान आंदोलन। यहाँ पर हम पहले से जानते हैं कि किसानों का सबसे ज़्यादा भूमिका रही है। बिचौलिया किसान आंदोलन जो कि सबसे पुराना, सबसे पहला आंदोलन और सबसे लंबा चलने वाला भी आंदोलन माना जाता है। आज हम पढ़ेंगे बिचौलिया किसान आंदोलन। मेवाड़ तहसील में आता है बिचौलिया, अभी भीलवाड़ा में ये आता है। उस समय मेवाड़ रियासत में आता था। पहले हमें पता है कि रियासतों में बंटा हुआ था राजस्थान। तो किसानों को 84 प्रकार के कर देने पड़ते थे। किसानों को बहुत ज्यादा कर देने पड़ते थे और उस समय 84 टाइप्स 84 प्रकार के कर, हम सोच भी नहीं सकते कि जितना किसान कमा भी नहीं पा रहा है, अपनी फसल उगा ही नहीं पा रहा है, उससे ज्यादा वो क्या दे रहा है, कर दे रहा है। तो 84 प्रकार के कर उस समय किसानों को देने पड़ते थे, जो एक प्रकार से अत्याचार है, टॉर्चर किया जाता था अंग्रेजों द्वारा और वहां के राजा महाराजाओं के द्वारा। 1913 में साधु सीताराम दास के नेतृत्व में इसका विरोध किया गया। सर्वप्रथम जो इसका कह सकते हैं नेता बिचौलिया किसान आंदोलन का, जिसने ही इस आंदोलन को लंबी ऊंचाइयों पर पहुंचाया और अंग्रेजों का क्या किया और राजा महाराजाओं का क्या किया, विरोध किया। तो नाम है साधु सीताराम दास। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, कि बिचौलिया किसानों का नेतृत्व किसने किया, तो बिचौलिया किसानों का नेतृत्व किसने किया, साधु सीताराम दास। कब किया स्टार्टिंग, 1913 में। ये आंदोलन वैसे तो 1897 में शुरू हो गया था। गांव के किसानों के द्वारा ही राजा को, महाराणा को पत्र लिखा गया, लेकिन महाराणा ने क्या किया, उसका कोई जवाब नहीं दिया और कोई भी रियायत नहीं दी। बाद में क्या किया गया, साधु सीताराम के द्वारा इसकी पहली आवाज उठाई गई और इन्होंने शुरुआत की थी आंदोलन करने। तो पहला विरोध किसने किया, साधु सीताराम दास। तो लीडर कौन है, साधु सीताराम दास, बिचौलिया किसान आंदोलन। 1916 में विजय सिंह पथिक व माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में किसानों ने बेगार देने से व कर देने से मना कर दिया। तो 1916 में विजय सिंह पथिक, हमेशा कह सकते हैं कि राजस्थान में जितने भी आंदोलन हुए या क्रांति का जो नेता है वह है विजय सिंह पथिक। ये अपने यहाँ पे जितने भी आंदोलन हुए उन सब का नेतृत्व करने वाले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन थे वो थे विजय सिंह पथिक। तो इन्होंने और साथ में किसने, माणिक्यलाल वर्मा ने मिलकर क्या किया, बेगार मतलब फोर्स्ड, कहना मतलब जबरदस्ती काम करवाना। किसानों को कहते अंग्रेज या राजा महाराजा कि हमारी जमीन पर काम कीजिए और बदले में उनको कुछ भी नहीं मिलता था। कहने का मतलब दिन रात उनसे काम कराते और बदले में उनको एक कुछ भी रुपया भी नहीं दिया जाता था। और जो जमीन पर काम कराया जाता था वो उनकी खुद की जमीन भी नहीं होती थी, ऊपर से 84 प्रकार के कर। और इस प्रकार से क्या हुआ, किसानों की हालत बद से बदतर हो गई। तो विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और नेशनल लेवल तक लेके गए। विजय सिंह पथिक ने कब जुड़े थे, 1916 में। इस आंदोलन से इन्होंने जुड़े और इन्होंने एक समिति गठित की थी, किसान पंचायत समिति बिचौलिया में ही। फिर इन्होंने आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया था। तो इसलिए राजस्थान में जो मोस्ट आंदोलन माना जाता है वह है बिचौलिया किसान आंदोलन। तो विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा के बाद में इन्होंने बेगार देने से मना कर दिया और कर देने से, जितने प्रकार के टैक्स थे उनसे मना कर दिया। यहाँ तक आपके बुक में सिलेबस में इतना ही दिया हुआ है। ये आंदोलन 1941 तक चला था, सबसे लंबा चला आंदोलन था। विजय सिंह पथिक बाद में से हट गए थे। ये आंदोलन इसलिए मोस्ट है क्योंकि आपके 10th बोर्ड में भी ये आंदोलन आपके काम आएगा। उसमें इसके वर्णन है वो बहुत ही डिटेल में किया गया है। अभी हम इतना ही पढ़ेंगे आपके मिसाल से कि साधु सीताराम दास ने नेतृत्व किया, फिर साथ में विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा भी इनसे जुड़ते हैं। आपके बारे में इतना ही बताया गया। आगे बढ़ते हैं। पहले तो हर रियासत के आंदोलन अलग चलते थे, बाकी और जितने भी
रियासतें थी वो अपने जगह स्तर पर क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे और अलग अलग हिस्से में। फिर सभी रियासतों में एक प्रजामंडल का गठन हुआ 1937 के बाद में, हरिपुरा अधिवेशन के बाद में सब रियासतों में क्या हुआ, एक प्रजामंडल, प्रजा मतलब जनता, मंडल मतलब ग्रुप, तो जनता का ग्रुप जहाँ जनता की बात सुनी जाती थी, इस प्रकार का एक संगठन ऑर्गेनाइजेशन गठित किया और फिर हर रियासत से क्या बनाया गया, एक प्रजामंडल का स्थापना की गई, जिसमें यही कहा गया कि हम किसी प्रकार के कर नहीं देंगे और बेगार जो कृषि थी, कहने का मतलब जबरदस्ती काम करवाना, वो नहीं करेंगे। रियासतों ने मांग रखी कि अंग्रेजों से नाता तोड़ लेंगे। 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसके बाद में उन्होंने ये मांग भी रखी कि हम अंग्रेजों से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते। प्रतापगढ़ में अमृतलाल के नेतृत्व में हरिजन सेवा समिति का गठन किया गया। ये बिजोर किसान में नहीं आता, लेकिन आपकी ये मोस्ट लाइन दी हुई है, क्वेश्चन है कि प्रतापगढ़ अमृतलाल के नेतृत्व में हरिजन सेवा समिति का गठन, हरिजन सेवा समिति का गठन किसने किया, अमृतलाल पायकर ने। कहाँ किया, प्रतापगढ़। किसी भी प्रकार से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का या वेरी शॉर्ट टाइप का, ये वो वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतापगढ़ में अमृतलाल के नेतृत्व में हरिजन सेवा समिति क्या की गई, गठन किया गया। इस प्रकार से हमने देखा कि बिजोरे किसान आंदोलन राजस्थान में साधु सीताराम दास और विष्णु पथिक के नेतृत्व में आगे बढ़ा और फिर इनके मांगे 1947 में हम देश आजाद भी हो गए। तो किस प्रकार से अंग्रेजों ने और वहां के राजा महाराजाओं ने किसानों पर अत्याचार किए और लोगों ने क्या किया, आंदोलन किया। ये था आपका बिजोरे किसान आंदोलन। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। पिछले चैप्टर में, जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि उनकी मृत्यु, जो रहस्यमय मृत्यु हुई थी, वो कब हुई थी, डेट के साथ में और ईयर के साथ में आप जल्द बताएंगे। कमेंट में मैं आपका इंतजार करूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई? धन्यवाद।